हेलो दोस्तों, आज के क्लास में संत रैदास जी का जीवन परिचय का आप अध्ययन करेंगे। भक्तिकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण है। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलता है। देश के विभिन्न भागों में उनके ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं जिसमें उच्चारण की दृष्टि से बहुत थोड़ा अंतर है। जैसे रैदास पंजाब में, रविदास आधुनिक, रदास बीकानेर की प्रतियों में रईदास नाम इस उच्चारण की भिन्नता को ही प्रकट करते हैं। इसलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका मूल नाम रैदास ही स्वीकार किया जाता है। भक्तमाला में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे। स्वतः रैदास की बाणी में भी ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जहां उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया है। रामानंद मोहि गुरु मिलायो, पायो ब्रह्म विशास, रस नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो पलास। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, किंतु इसकी विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना गया। प्रायः सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर जन्म संवत 1455 के समकालीन थे। रैदास के माता पिता के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। रैदास के जन्म के संदर्भ में विद्वानों की आम राय यह है कि रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनका नाम रैदास प्रचलित है। उनका जन्म कांसी के मड़ुआ डीहा ग्राम के संवत 1471 में माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा। रैदास के निर्वाण की तिथि तथा स्थान के विषय में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती। चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कथन है कि चित्तौड़ के कुंभन श्याम के मंदिर के निकट जो रविदास की छतरी बनी हुई है वहीं उनके निर्माण का स्थल है। उस छतरी में रैदास जी के निवास के स्मृति स्वरूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। रैदास रामायण के रचयिता है कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए। दोनों ही विचारधाराओं वाले लोग रैदास का संदेह गुप्त होना मानते हैं। श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का संदेह गुप्त होना ही मान सकते हैं, किंतु इस संदेह गुप्त होने के रैदास के निर्वाण को किसी ने देखा नहीं और इसलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त अथवा संदेह गुप्त कह दिया गया। वस्तुतः रैदास जी अचानक किसी स्थान पर अनायास स्वर्गवासी हो गए होंगे और भक्तों को ज्ञात नहीं हो सका होगा, इसलिए उनके विषय में श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त होने की बात चल पड़ी। रैदास के मृत्यु स्थल का किसी को भी पता नहीं है। रविदासी संप्रदाय तथा भक्तों के रैदास की निर्वाण तिथि चैत किसी अन्य प्रमाण के अभाव में हम भी इसी तिथि को रैदास की निर्वाण तिथि मान सकते हैं। जहाँ तक रैदास के निर्वाण के वर्ष का प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने रैदास का मृत्यु वर्ष संवत 1597 माना है। मीरा स्मृति
ग्रंथ में उनका मृत्यु वर्ष संवत 1576 माना गया है। हाँ, यह बात अवश्य है कि रैदास के निर्माण के संबंध में इस वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष तक मानकर उनको कबीर से भी ज्यादा सिद्ध करने की चेष्टा अवश्य किए हैं। संत रैदास उस महान संतों में स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनकी वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। रैदास से संबंधित रचनाएं अनेक विद्वानों ने रैदास की वाणियों का संकलन करके रचना की है, जो निम्नवत है। आदि ग्रंथ के उपलब्ध रैदास की वाणी वेलवेडियर प्रेस। संत रैदास और उनका काव्य संपादन रामानंद शास्त्री एवं वीरेंद्र पांडे। संत सुधासार संपादन वियोगी हरि। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। संत रैदास व्यक्तित्व एवं कृति संगम लाल पांडे। संत रैदास डॉक्टर जोगिंदर सिंह। रैदास दर्शन संपादक आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद। संत रविदास श्री रत्नचंद। संत रविदास विचारक और कवि डॉक्टर पदम गुरुचरण सिंह। और संत गुरु रविदास वाड़ी डॉक्टर वेणी प्रसाद वर्मा। रैदास की भाषा वस्तुतः तत्कालीन उत्तर भाषा की सामान्य जनता के प्रति ग्राह्य भाषा बनकर राष्ट्रीय एक सूत्रता की भाषा बन गई थी। भाषा में अवधी एवं ब्रज के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इनकी शैली भी प्रसाद गुण संपन्न और मुख्यतः अभिधात्मक ही रही है। रैदास के काव्य में भावातिरेक की मात्रा अधिक थी, अतः उनकी रचनाओं में उस अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली अनेक स्थानों पर सहायक सिद्ध हुई है। इसी के साथ संत रैदास जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप हमारे इस देवव्रत सिंह क्लासेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।